अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इल्म नबवी के तस्करे के वक्त एहतियात। अक़वाल व आमाल नबविया का तस्करा करते वक्त भी मज़कूरा बाला एहतियातों को मद्देनज़र रखें और अक़वाल रसूल अलैहिस्सलाम नकल करते हुए भी एहतियात के दामन को हाथ से ना छोड़ें। और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ इल्म नबवी पर तबसरा मकसूद हो तो इस तरह कहें कि क्या ये बात आपके लिए जायज़ व मुनासिब है कि आप इतना ही इल्म रखते थे जितना कि आपको तालीम फरमाई गई थी, और क्या ये मुमकिन है कि वही इलाही से पहले आपको बाज़ चीज़ों का इल्म ना था वगैरह। उस वक़्त ये न कहिए कि आपको इन बातों का इल्म ना था। हज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए जहल और उसके मुतरादिफ कभी अल्फाज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये बात अदब व एहतराम के मुनाफी है। अफ़ाल नबवी का तस्करा। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल शरीफ़ा का तस्करा मकसूद हो तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि क्या बाज़ अवामिर व नवाही में आपका मुखालफत फरमाना या सग़ाइर में इब्तला मुमकिन है। इस गुफ्तगू में ये तर्ज़ इख्तियार न करें कि इस तरह कहे कि ये बात जायज़ है कि आपकी ज़ात अक़दस से नाफरमानी सरज़द हो, आप इर्तिकाब मासियत में मुब्तला हो या फ़लाँ फ़लाँ गुनाह आपसे मुतल्लिक़ हैं। ये बातें आपके एज़ाज़ व इकराम, अक़ीदत व मोहब्बत के मुनाफी हैं। और बेहतर अल्फाज वो हैं जिनके बारे में ये बताया गया कि इस मौजू पर अगर गुफ्तगू करनी हो तो मुख्तात अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत व एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब व लाजिम है। जनाब मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मैंने बाद ऐसे हज़रात को देखा जिन्होंने इस एहतियात को मद्देनज़र ना रखा, तो उनके इस तर्ज़ अमल को लोगों ने ना सराहा और नफ़रत के साथ देखा और उनकी लफ्ज़ी ताबीरात को पसंद न की। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने बाज़ गैर मुनसिफ़ हज़रात के तर्ज़ अमल को देखा है। उन्होंने ऐसे शख्स के तर्ज़ अमल को ख़ता व गलती से मंसूब किया है, क्योंकि कायल ने अल्फाज में इस एहतियात को मलहूज़ नहीं रखा और इसी वजह से उस पर तानो तशनी भी की गई है, क्योंकि उसका कौल कबूल नहीं करता जिससे कायल की तकफ़ीर भी करता है। और मज़ीद बरा ये कि ये तरीक़े अवाम के बाहमी आदाब, हुस्न माशरत और ख़िताब में राइज हैं, तो सरवर आलम अलैहिस्सलाम के लिए उनका इस्तेमाल तो बदरजा अतम लाजिम होगा और ऐसे मौदवाना अल्फाज का इस्तेमाल भी मौक़द होगा। और ये एक मुसल्लमा बात है कि अल्फाज का सही इस्तेमाल ही किसी शय के हुस्न व कबह की अक्कासी करता है, और हुस्न व कबह में तर्ज़ अमल का बड़ा दखल होता है। सरवर आलम अलैहिस्सलाम व सना ने फरमाया, इन बाज़ल बयान लिसहार यकीनन, बाज़ बयान जादू का असर रखते हैं। रहीं वो बातें जिनकी हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से नफ़ी करनी मकसूद हो और हज़ूर की ज़ात अक़दस से उनकी बरात ज़ाहिर करनी हो, तो इस सिलसिले में कायल को आज़ादी है कि वह मकसूद को जिस तरह चाहे बयान करे, ख़वा उसमें सराहत इख्तियार करे या कुनाया से नफ्स मतलब को वाज़े करे। ख़वा इस तरह कहे कि आप पर कज़्ब का इतलाक़ बिल्कुल जायज़ नहीं और किसी शक्ल में भी कबायर का इर्तिकाब मुमकिन नहीं, और हज़ूर अलैहिस्सलाम के अहकाम में कभी जुल्म नहीं ज़ाहिर होता था। लेकिन बाएँ हमा ज़ाकिर व कायल के लिए ये बात लाजमी है कि वह ऐसे कलमात इस्तेमाल करे जिनसे अज़मत व एहतराम नबवी का इजहार होता हो। जब आम गुफ्तगू में हज़ूर की अज़मत का इजहार ज़रूरी है, तो ऐसे मसाइल के बयान के वक़्त तो यकीनन इजहार अज़मत व एहतराम लाजमी होगा, और ज़िक्र सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के वक़्त इस्लाफ़ पर जो कैफ़ियत तारी हुआ करती थी उसका तज़किरा इसी किताब की कसम सानी में किया गया है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि सल्फ़ के बाज़ बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा था कि जब वो ऐसी आयत सुनते जिसमें रब्बे ताला ने दुश्मनान इस्लाम के अक़वाल आयात इलाही का इनकार और हज़ूर अलैहिस्सलाम पर उनके कज़्ब व इफ्तरा को नकल किया है, इन आयात को सुनकर वो अपने रब्बे करीम की जलालत और उसकी अज़मत व किबरियाई से अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते और उन पर खौफ व हिरास तारी हो जाता, और ये ख्याल करते थे कि कहीं उन गुस्ताखों से मुशाबहत ना हो जाए जिन्होंने इर्तिकाब कुफ्र किया था। दूसरा बाब, सरवर दो आलम अलैहिस्सलाम पर सब व शतम, तनकीस, अज़ियत व अकूबत वगैरह का हुक्म। जनाब मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि साबका औराक में इन अमूर की निशानदही की जा चुकी है जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के हक़ में सबब अज़ियत और अहानत बनते हैं, और उलमाए उम्मत ने इन अफ़ाल व अक़वाल का इर्तिकाब करने के लिए कत्ल का हुक्म दिया है, और काजी व इमाम के इस इख्तियार का भी तज़किरा किया है
कि वो ऐसे मुजरिम को या तो फांसी की सज़ा दे या कत्ल कराए, और इस सिलसिले में दलाइल व बराहीन भी नकल किए हैं। इस तमहीद के बाद अब ये बताना मकसूद है कि इमाम मालिक, उनके साथियों और सल्फ़ के उलमा का फरमाना ये है कि ऐसे बदजुबान और अहानत करने वाले को उसके कुफ्र की वजह से नहीं बल्कि सज़ा के तौर पर उस पर हद जारी की जाए और उसको कत्ल किया जाए, बावजूद ये कि उसने तौबा भी कर ली हो, क्योंकि ऐसे मामलात में ना तो उसकी तौबा काबिल कबूल होगी और ना उसका रजू उसके लिए नफ़ा बख्श साबित होगा। और ये बात भी मासबक बहस के ज़मन में ज़िक्र की गई है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इस कायल का हुक्म उस ज़ंदीक का सा है जो अपने कुफ्र को मख्फी रखता है, ख़वा उसकी तौबा, गिरफ़्तारी और उसके कुफ्री अक़वाल पर शहादतें गुजरने के बाद ही क्यों ना हो, या वो गिरफ़्तारी के बाद बज़ाहिर या दिल में तौबा करता हुआ आए। और उसकी वजह यह है कि ये हद वाजिब है और दूसरी हदों की तरह इससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। शातिम की वजह कत्ल। शेख अबू अल हसन काबसी ने फरमाया कि जब गुस्ताख शातिम अपने जुर्म का एतराफ़ करके उससे रजू करे और तौबा भी ज़ाहिर हो जाए, जब भी इर्तिकाब जुर्म की वजह से उसको कत्ल की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इस जुर्म की सज़ा कत्ल है। अलबत्ता अबू मोहम्मद बिन ज़ैद ने फरमाया कि सज़ा के बारे में तो शक व शुबा की बात नहीं है, अलबत्ता उसकी तौबा व अनाबत का मामला चूँकि अल्लाह और उसके दरमियान है, इसलिए इसकी तौबा नफ़ा बख्श साबित हो जाएगी। मुअख्खद की गुस्ताही की सज़ा। इब्न सखनून ने फरमाया है कि अगर किसी मुअख्खद ने बारगाह रिसालत में गुस्ताही की और उसने अपने इस फ़ेल पर नदामत का इजहार भी कर लिया, जब भी उसको सज़ाए कत्ल दी जाएगी और उसकी तौबा उसको सज़ा से नहीं बचा सकती। अगर ज़ंदीक तौबा करे तो उसके बारे में उलमा मुख्तलिफ राय हैं। जनाब काजी अबुल हसन बिन कसार ने इस बारे में 2 कौल नकल किए हैं। इस ज़ंदीक को कत्ल कर दिया जाए क्योंकि उसने अख्फा की कुदरत के बावजूद अपने दिल का हाल ज़ाहिर किया और हुक्म कत्ल के सबब से उसने तौबा की, लिहाजा उसकी ये बात तवज्जो तलब और काबिल कबूल ना होगी। इस मामले में ये बात मद्देनज़र रखी जाएगी कि तौबा अनाबत के बाद उसका उलमा से रजू इस बात की गमाजी करता है कि उसको अपने फ़ेल पर नदामत है और इस तरह हम उसके दिल के हाल से वाकिफ़ हो गए, बरखिलाफ़ इसके कि जिस पर दलाइल व बराहीन कायम होते हैं। मुसन्निफ़ किताब जनाब काजी इयाज़ फरमाते हैं कि मज़कूरा कौल जनाब असबग़ का है। रहा मसला शातिम व गुस्ताख बारगाह नबवी का, तो वो तो साफ़ और ज़ाहिर और उतना ही अहम है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि साबका सफ़ात में बयान करदा असूल की रोशनी में उससे इख्तलाफ व इनहराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला हुकूक़ नबवी से मुतल्लिक़ है और हुज़ूर की ज़ात अक़दस के साथ उम्मत के हकूक़ भी मरतबत हैं जिनको तो ये साकत नहीं करती। गिरफ़्तारी के बाद तौबा की मकबूलियत। मुसन्निफ़ अलरहमा फरमाते हैं कि ज़ंदीक गिरफ़्तारी के बाद अगर तौबा करे तो इमाम मालिक, इसहाक़, अहमद वलीस रज़ी अल्लाह अन्हुम के फ़तवा के मुताबिक उसकी तौबा कबूल ना होगी। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी, लेकिन इमाम आज़म व इमाम अबू यूसुफ़ ने उससे इत्तफ़ाक़ नहीं फरमाया। अलबत्ता इब्न मंज़र ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल कबूलियत तौबा के बारे में नकल किया है। अदम कबूलियत तौबा की एक और दलील। जनाब मोहम्मद बिन सखनून फरमाते हैं कि उस नाम नहाद मुसलमान से तौबा सज़ाए कत्ल को बातिल नहीं करती जिसने बारगाह रिसालत में गुस्ताही की हो, और उसकी दलील ये है कि उस शातिम ने एक दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार नहीं किया, अलबत्ता उसने वो जुर्म किया है जिसकी सज़ा इस्लामी माशरे में कत्ल है और उसमें किसी माफ़ी की गुंजाइश नहीं, हत्ता कि ज़ंदीक से भी इस मामले में दरगुजर ना किया जाएगा, क्योंकि वो एक ज़ाहिरी हाल से दूसरे ज़ाहिरी हाल की जानिब राजे नहीं हुआ है। काजी अबू मोहम्मद बिन नसर की राय। काजी साहब इस शख्स की तौबा के साकित अल एतबार होने के सिलसिले में फरमाते हैं कि बारगाह अहदियत और बारगाह रिसालत के गुस्ताख के दरमियान फ़र्क मशहूर कौल की बिना पर तौबा का कबूल करना है, और उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम नौ बशर से हैं और बशरियत का हासा व लाजमा नुक्स है मासवा उन नफूस कुदसिया के जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया हो, और अल्लाह ताला तमाम अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा हैं, और इसका ताल्लुक़ उस किस्म व जिन्स से नहीं जिसको निस्बियत के सबब नक्स लाहिक हुआ। अलबत्ता बारगाह रिसालत में गुस्ताही और इर्तिदाद की तरह से नहीं, क्योंकि मुर्तिद इर्तिदाद के मायने में मुनफरिद होता है और उसमें किसी और शख्स का हक़ मुतल्लिक़ नहीं होता, लिहाजा उसकी तौबा कबूल की जा सकती है। लेकिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताही करने वाले का मामला दूसरा है, क्योंकि उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हक़ भी
मुतल्लिक हो गया, और ये बात इस तरह समझी जाएगी कि जिसने अपने इर्तिदाद के वक्त किसी को कत्ल किया हो या किसी को तोहमत लगाई हो, उस तरह उसकी तौबा उस मरतकब जुर्म से हद कत्ल और तोहमत को साकित नहीं कर सकती। तौबा की अदम कबूलियत की एक और दलील। यहाँ ये बात भी तवज्जो तलब है कि मुर्तिद की तौबा की कबूलियत की वजह से, उसके जुराइम की वजह से जो हदूद शरिया, चोरी, जना वगैरह उस पर कायम की जाने वाली हो, तो वो उससे साकित नहीं होती। और यहाँ इस मसले में जो हद उस गुस्ताख व शातिम पर कायम की जा रही है वो उसके कुफर की वजह से नहीं है, बल्कि हद कायम किए जाने की वजह से है कि उसने अज़मत और हुर्मत नबी को कम करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि तौबा इस हद को ख़त्म नहीं करती। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर इस कायल की मुराद ये हो कि उसके गुस्ताखी के कलमात अदा करना कुफरिया कलमात ना थे, बल्कि उसका ये फ़ेल तहकीर व तनकीस की बिना पर था, या उसके तौबा व रजू का इजहार उसके ज़ाहरी कुफरिया कलमात के अजाले के लिए था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अब रजू, अनाबत और तौबा के बाद गुस्ताही का गुनाह और उस पर हुक्म शरी बजनसा बाकी रहेगा। अबू इमरान काबिस ने फरमाया है कि जिसने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताही की, बाद में वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो गया, तो उसकी सज़ा कत्ल है, और अब उसकी तौबा भी कबूल ना होगी। और उसकी वजह यह है कि किसी शख्स को गाली देना उसके हकूक़ की पामाली है, और उस गाली देने वाले के इर्तिदाद से किसी दूसरे का हक बातिल नहीं होता। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस जुज़िया की बिना पर हमारे मशाइख का फरमाना ये है कि इस कायल को हद की बिना पर कत्ल किया जाएगा, इर्तिदाद की बिना पर नहीं, और ये बहस तफसील तलब है जिसकी इस मुख्तसर किताब में गुंजाइश नहीं। आइए अब इमाम मालिक और उनके रुफ़का रहमतुल्लाह के इस कौल का जायज़ा लें जो वलीद बिन मुसल्लिम से मनकूल है, जिसका तज़किरा हमने गुज़श्ता सफ़ात में किया है कि उलमा का सरीह फरमाना ये है कि इस गुस्ताख के कत्ल की वजह इर्तिदाद है। चुनांचे उलमा कहते हैं कि इस शख्स से तौबा कराई जाए, अगर वह तौबा करे तो उससे दरगुजर कर दिया जाए, लेकिन अगर वह तौबा से इनकार करे तो उसको कत्ल किया जाए, क्योंकि वह मुर्तिद के हुक्म में है। और कत्ल मुर्तिद के बारे में माँ सबक में तफसीली बहस की जा चुकी है, लेकिन वह पहली वजह जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं ज़्यादा ज़ाहिर व मशहूर है, और इस मौजू पर मदरजा झैल दलाइल काबिल तवज्जो हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की तहकीक। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो हज़रात उस कायल के इर्तिदाद को महल नज़र करार देते हैं, तो बसूरत दीगर वो हद के तौर पर उसकी सज़ा के कत्ल के कायल होंगे, और हम तो दोनों हालतों में उस गुस्ताख के कत्ल का हुक्म करते हैं। अगर वो कायल इर्तिकाब जुर्म का मुनकिर है और उस पर शहादत शरई कायम हो चुकी है, या वो तौबा व अनाबत का इजहार करता है, तो हम हद शरई के तौर पर उसके कत्ल का फतवा देंगे, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कलमा कुफ़र का कहना साबित हो चुका है, और उसने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के उस हक़ की तहकीर की है जिसको अल्लाह ताला ने आज़म करार दिया है। इस तरह हमने बरात और दीगर अमूर में उसके लिए वही हुक्म देंगे जो किसी ज़िंदीक के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसका इनकार या तौबा करना साबित हो चुका है। एक और एतराज़। यहाँ अगर कोई मोतरज़ ये एतराज़ करे कि आप उस कायल को काफिर कहकर उसके कुफ्र पर शहादत लेते हैं, लेकिन तौबा की कबूलियत और उसके लवाजिम के मसले में खामोशी इख्तियार करते हैं और कोई हुक्म नहीं लगाते, उसकी वजह क्या है? जवाब एतराज़। इस एतराज़ का जवाब यह है कि हमने उसकी वजह कत्ल कुफ्र को करार दिया है, लेकिन उससे हम उसके तौहीद और रसालत के इकरार को, जिसका वो इकरारी है, कता नहीं करते, बावजूद ये कि वो कायल उसकी शहादत का जो उसके लिए लाजमी है मुनकर और इस बात का मुद्दई है कि ये कलमात उससे गलती और मासियत की वजह से सादिर हुए हैं, और वो इन कलमात से मुनखरिफ ही नहीं बल्कि नादिम भी है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ अशख़ास पर कुफ्रिया कलमात और उनके अहकाम को साबित करना इस बात को माने नहीं कि उसकी दूसरी खसूसियात को भी साबित नहीं किया जा रहा, जैसे कि तारक सलात का कत्ल। लेकिन जिस शख्स के लिए ये मालूम हो जाए कि उसने गुस्ताही के कलमात इस एतकाद से किए हैं कि माज़अल्लाह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को गाली देना और उनकी बारगाह में गुस्ताही का इर्तिकाब जायज़ है, लिहाजा इस एतकाद की बिना पर उसके कत्ल के हुक्म में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। शातमे रसूल कुफ़र है, काफिर है। इस कुलिये की बिना पर यह कहना दुरुस्त और नाकाबिल तरदीद है कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गाली देना उसी तरह कुफ़र है जिस तरह कि आपकी तकज़ीब करना या आपकी शख्सियत का इनकार और उसी तरह के दूसरे अमूर। अब ये बात शक व शुबे से बाला है कि उस कायल कलमात तौहीन को हद के तौर पर कत्ल किया जाएगा, बावजूद ये कि उसने अपने कौल से रजू किया हो और तौबा की हो, क्योंकि ऐसे कलमात कहने वाले की तौबा भी कबूल नहीं, और तौबा के बाद भी उसको उसके साथ कौल की बिना पर और साबका कुफ्रिया कलमात की वजह से
कत्ल किया जाएगा। रहा उसकी तौबा का मामला तो मशीयत इलाही पर मुनहसर है, जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है, ख्वाह वो इस तौबा को कबूल फरमाए या रद्द फरमाए। अब रहा उस शख्स का मामला जिसने तौबा का इजहार नहीं किया और जिस सिलसिले में उसके बारे में शहादत पेश हुई, उसका मोतरफ़ भी है और उस पर कायम भी रहा, तो ये शख्स अपने कौल की बिना पर कि अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत को हलाल जानकर तौहीन का इर्तिकाब किया है, कुफ्रन कत्ल किया जाएगा। इसकी तफसीली बहस के बाद जनाब मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अज़ीज़ ग्रामी, आपके लिए लाजिम है कि उलमा आलाम के फरमूदात को उसकी तफासील के साथ कबूल करें और वो मुख्तलिफ़ इबारतें जो इस्तदलाल में बयान की गई हैं उनको इख्तियार करें, और वो मुख्तलिफ़ आरा जो विरासत वगैरह के बारे में नकल हुई हैं उनका इजरा उन्हीं तरक पर करें। इस तरह इंशाअल्लाह सही मकसद तक रसाई हासिल हो जाएगी। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।